ईरान, इजराइल, अमेरिका का सत्ता के लिए, दादागिरी के लिए और विश्व में वैश्विक योद्धा बनने के लिए इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक टेक्नोलॉजी और पेगासस और दुनिया के सबसे बड़े बड़े इजराइल में बैठ के दुनिया में क्या हो रहा है वो पता करने वाला टेक्नोलॉजी उनके पास है। अमेरिका जिसने पूरे विश्व युद्ध को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता है और विश्व में अमेरिका का एक वर्ल्ड में नाम है, विश्व के नक्शे पे है। और ऐसे देश जहां न्यूक्लियर पावर, मिसाइल दुनिया को रक्षा व्यापार करता है, पूरे विश्व को फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइल, टैंक, फाइटर शिप, टारपीडो और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा और जिसने विश्व पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे विश्व को हराया, 30 साल से पूरे खाड़ी देश पे सबको अपने सारे देश को अपने एयर स्पेस और सारे विसल्स, फाइटर मशीनरी, फाइटर टैंक, जहाज, ड्रोन अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट कंट्री के ऊपर बोलवाला, रखवाला और सारे युद्ध का, वैश्विक युद्ध का अनुभव और अरबों खरबों डॉलर हर कुवैत, ईरान, बहरान, अरब, दुबई, इराक, सभी जगह सत्ता में और सारे जगह टैंक, एक से एक उनके पास फाइटर शिप, फाइटर प्लेन और मिसाइल से भरा हुआ अमेरिका का आज 8 दिन हो गए जहां अरबों खरबों का उनके पास हर देश पे वो दादागिरी और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं मिडल ईस्ट में। और आज 8 दिन हो गए कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जी सुबह से लेकर शाम तक 2025 में भी उन्होंने ईरान के साथ युद्ध किया और रोज कुछ न कुछ उन्होंने नुकसान किया। वार्ता करेंगे, दादागिरी करके उसके ऊपर अपना कब्जा भी जमा लेते हैं और पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में अमेरिका को लोग जानते हैं और उसका खवास इजराइल, जो कि सारे दुनिया को अपने हाईटेक अस्त्र शस्त्र का रखवाला बनाने वाला और दुनिया में बैठे बैठे कहाँ क्या हो रहा है वो पता लगाने वाला मशीन भी
इजराइल के पास है। आज 8 दिन से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर वैश्विक युद्ध का जितने सामग्री थे सभी ईरान के ऊपर उन्होंने अपने शक्ति को लगा दिया। जो 79 के दशक से अयातुल्ला खमौनी को इन्होंने मार दिया, वो शिया सुन्नी का धर्म गुरु भी थे और एक वक्त में वो राष्ट्रपति रहे, और राजा पहलवी को हटा करके वो ईरान पे उन्होंने कब्जा करी थी। उत्तर प्रदेश से उनके बाप दादा परदादा जाके ईरान में उन्होंने अपनी साम्राज्य बसाया और विश्व में जो गरीब है उसको मदद किया, जो त्रस्त है परेशान है उसको मदद किया, और किसी देश ने अगर हमला करने का कोशिश किया तो उसको ईरान ने छोड़ा भी नहीं। और अमेरिका को अनुभव है, ओसामा बिन लादेन और हर मुस्लिम कंट्री के ऊपर अमेरिका ने अपने दादागिरी से सबको अपना गुलाम बनाने का अपना हर कोशिश किया। उसके बावजूद भी ओसामा बिन लादेन ने उसका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया, और ये युद्ध, ये रंजिश चलते रहा, और पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को ले जा कर के खाड़ी में डाला। आज तक दुनिया के पास उस फोटो नहीं है कि कैसे डाला, क्या डाला, वो विश्व को बताने की ज़रूरत है। और हर देश अपना स्वतंत्र है। चाइना आज पूरे विश्व में महाशक्ति बना हुआ है। चाइना का विदेश मंत्री बोलता है कि हमारे पास 61 न्यूक्लियर मिसाइल है, परमाणु है, और 1 हाइड्रोजन बम है जो मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता। रसिया भी उतना ही शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत, नेहरू गांधी, ये शांति देश है। और आज़ादी के बाद नेहरू जी को स्टेटमेंट्स के रूप में विश्व में उनकी परिचय है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, अटल जी, और आज मोदी जी सत्ता में हैं। विपक्ष में नेहरू गांधी का वारिस राहुल गांधी जी हैं। और देश में जो नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने किया है, चाहे वो राफेल रहे, बोफर्स रहे, और भारत का रक्षा मजबूत रहे, हर संभव प्रयास नेहरू गांधी ने किया। लेकिन जो कुछ 12 साल से जो आरोप आज कांग्रेस लगा रही है कि इन्होंने भारत को व्यापारी मंडल बना दिया, जो आर्मी था उसको अग्निवीर बना दिया, और सारा शस्त्र अस्त्र जो बनाने वाला था उसको सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। पोर्ट, एयरपोर्ट और जितनी रक्षा सामग्री था सब का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तेल, रेल, भेल सभी को
व्यापारीकरण कर दिया। आज पूरा अमेरिका का वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी, भारत में नरेंद्र मोदी जी, दोनों व्यापारी समुदाय से बिलोंग्स करते हैं और आर्म एम्युनिशन और सैटेलाइट जो बनाने वाला है, वो विश्व में कहाँ क्या हो रहा है उसका पता लगाने वाला, वो भी व्यापारी ही दिखते हैं और वो भी अपना विश्व को व्यापार करते हैं। और आज इतना अरबों खरबों लगाने के बाद बड़े बड़े भाषण डोनाल्ड ट्रंप जी ने दिए और आज 8 दिन से ईरान को नक्शा से मिटा रहे हैं, पूरी शक्ति ईरान को बर्बाद करने के लिए लगा रहे हैं और वर्ल्ड वार का सारे नियम को तोड़ रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वार में तारपीटों से जहाज को मारना और जो जो शस्त्र अस्त्र हैं सारे, पहले उन्होंने कसम खाया कि हम वहाँ खमोनी को बर्बाद कर देंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम वहाँ सत्ता रिजीम चेंज कर देंगे, फिर कहा उन्होंने कि हम धर्मवाद को ख़त्म कर देंगे और अब वो कहते हैं कि जो वहाँ सत्ता पे है, जो CNN से मुलाकात में BBC लंदन, वायर और वैश्विक चैनल पे जो CNN का इंटरव्यू राष्ट्रपति का आया है, वहाँ हम उसी को कंटिन्यू कर देंगे जो आज उन्होंने कहा है। आज 8 दिन हो गए, विश्व पे इसका असर पड़ रहा है, लेकिन ईरान के राजदूत ने दिल्ली स्थित उन्होंने कहा कि ईरान खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान युद्ध में अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ समझौता नहीं करेगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू वैश्विक युद्ध का सामग्री के साथ रोज ईरान के नक्शा से मिटाने की बात करते हैं और आज जो उन्होंने आगाह किया है, पेंटागन, वाइट हाउस और CIA का इतना भारी उनका इंटेलिजेंस है अमेरिका का, उसके बावजूद खाड़ी देश पे ईरान ने जो अमेरिका के एयर स्पेस पे हमला किया। आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, इसलिए कि हम जो अमेरिका का एयर स्पेस को हमने निशाना बनाया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब अगर अमेरिका के एयर स्पेस से ईरान पे हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ईरान ने साफ कहा है। क्यों? एयर स्पेस हर देश का है, चाहे दुबई रहे, सऊदी अरब रहे, बहरीन रहे, कतर रहे, सभी जगह एयर स्पेस अमेरिका के एयर स्पेस से अगर अटैक करेगा
तो ईरान भी उसके ऊपर छोड़ेगा नहीं। और 8 दिन का ये युद्ध जो वैश्विक युद्ध हो गया है, और इसके लिए जो युद्ध डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने थोपा है, पूरा विश्व इसका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, सभी ने इस विश्व युद्ध को नाजायज ठहराया है। एक तरफ चाइना और रसिया, उनको भी अपना अपना व्यापार करना है, और वो अपने व्यापार के लिए एक दिन चाइना का तेल का व्हीसल्स हार्मोन्स में नहीं रुका चाइना का, जबकि विश्व में सभी के व्हीसल्स रोके गए हैं। भारत का 100 व्हीसल्स खड़े हैं हार्मोन्स में, लेकिन ईरान ने किसी को परमिशन नहीं दिया है। अमेरिका पहले भी यूक्रेन से नोबेल पुरस्कार लेने का कोशिश किया, भारत से और पाकिस्तान का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए कोशिश किया, और हर देश में अमेरिका नोबेल पुरस्कार लेने के लिए, और अभी के राष्ट्रपति को तो नोबेल पुरस्कार ही चाहिए, जिसमें उनको नोबेल पुरस्कार मिलते हुए नहीं देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से ये युद्ध 8 दिन से ज़बरदस्ती ईरान पे थोपा है, उसका खामियाजा अक्टूबर महीने में नेतन्याहू को और नवंबर महीने में ये ईरान का रिज्यूम को चेंज करने के लिए इनका खुद का रिजीम चेंज हो जाएगा, जो विश्व देख रहा है। और रोज अनाप शनाप मीडिया जो बता रहा है कि कभी पूजा पाठ कराता है, कभी कुछ से कुछ करता है, लेकिन अभी तक ईरान को नक्शे से अमेरिका और इजराइल नहीं मिटा पाया है। और विश्व अब ये देख रहा है कि जब क्यों ईरान ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम अंतिम समय तक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से हम लड़ेंगे, सरेंडर का सवाल ही नहीं होता है। तो ये युद्ध आगे चलेगा। आज का रात जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि, और नेतन्याहू ने, कि आज का रात ईरान के लिए अंतिम दिन गिनती होगा। कल विश्व आज का रात को विश्वास और देखेगा। कल विश्व के सामने में देश का परिदृश्य दुनिया को मालूम होगा। अभी तक इतना ही।